बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करे बातें। हमारे आज के मेहमान को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का शोमैन होने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को कई नए फ़नकारों से रोशनास करवाया। यही फ़नकार आज फ़न के आसमान पर सितारों की तरह जगमगा रहे हैं। हमारे ये मेहमान बैक वक्त फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर भी है। उन्होंने जब से डायरेक्शन शुरू की है सबसे ज़्यादा उर्दू और पंजाबी हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस को दी हैं। अगर इन्हें 90 की दिहाई का सबसे कामयाब हिदायतकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनकी फ़नी सलाहियतों के एतराफ़ में इन्हें निगार अवार्ड्स के अलावा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया जा चुका है। तशरीफ़ लाते हैं वन एंड ओनली सैयद नूर। जी न्यूज़ नेटवर्क ने जहां आला सहाफ़ती इक़दार से रोशनास करवाया, वहीं जी न्यूज़ की ये भी कोशिश है कि न्यूज़ सुनाने के लिए ऐसे हसीन चेहरों का इंतखाब किया जाए जिनकी वजह से न्यूज़ जैसा संजीदा मीडियम भी खुशनुमा और खुशगवार नज़र आए। हमारी आज की दूसरी मेहमान भी ऐसी ही ब्यूटीफुल और चार्मिंग न्यूज़ एंकर हैं जिन्हें आप आजकल जी न्यूज़ पर ख़बरें पढ़ते हुए देख रहे हैं। तशरीफ़ लाती हैं लबीबा तैमूर। और मेरे वो मेहमान जो है मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तशरीफ लाते हैं वेरी बेटी नसीम विकी। थोड़ा जिहा होर बजाओ, एक स्टैप फसिया जो किते फसिया है नहीं ताड़ा गल ਜਦੋਂ भी करेगा सफाई करने वाली करेगा। हमेशा ਇਹਦਾ ਬਾਂਸ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਡੱਕਾ ਫਸਿਆ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੈਪ ਫਸਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। शाह जी के लिए कर जिंदगी लेते में ना, वाली परल जनाना देखा है। शाह जी के लिए कर लेते ना वो स्टेप। चलें 1 2 3 गो। हाँ 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 उन्होंने लगाया ढकार लैके उत्थे बह जाओ। नूर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे शो पे आए, बिकॉज़ आप हमेशा डिस्कस होते रहे हमारे शो पे। बहुत से लोग आते थे, आपके बारे में बात करते थे, कभी हम आपकी फ़िल्मों का जिक्र कर रहे होते थे, मगर आपके अपीयरेंस के बगैर उसका मज़ा नहीं आता था। आज आप बैठे हैं साथ और आपकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि एक लंबी तवील लिस्ट है। तो क्या आज हम उनको डिस्कस करेंगे जो मुझे करते? नूर साहब, बचपन कहाँ और किन हालात में गुजरा आपका? हमारे बुजुर्ग जो हैं वो 500 साल पहले आए थे यहाँ पंजाब की सरजमीन पे तबलीग के लिए। अच्छा। और फिर वो यहीं बसे और यहीं क़याम करे। हाँ, और हम जिनकी औलाद हैं शाहबुल माली साहब, वो आगे मिकलो रोड की बैक साइड पे उन्होंने डेरा डाला और आज भी उनका मज़ार वहीं है और वहीं हम पले बड़े हैं। शाहबुल माली ग्वाल मंडी किला गुजर सिंह के दरमियान में वो जगह है जहाँ में, तो इस नाते लाहौर का जो खूबसूरत कल्चर है वो उस कल्चर में मैं बड़ा हुआ। क्या बात है। खैर इब्तदाई तालीम जो थी मेरी वो उसी मस्जिद में हुई, दरबार के मुल्हिक जो मस्जिद थी। हाँ। और फिर मैं एक प्राइमरी स्कूल में, ये मैं बात कर रहा हूँ 54-55 की। अच्छा। 51 की मैं पैदाइश हूँ। 4 साल की उम्र में मैं स्कूल गया। ओके। वो स्कूल था जहाँ टाटों पे बैठ के बच्चे तख्तियाँ लेके पढ़ते हैं। तो प्राइमरी स्कूल में मैंने तालीम हासिल की। 6ठी जमात से फिर मुझे हाई स्कूल हुआ। ठीक। हाई स्कूल से फिर दयाल सिंह कॉलेज तक पहुँचे। फिर सब कितने भाई बहन? 3 बहनें 2 भाई। सबसे छोटे थे आप? मैं सबसे बड़ा था। सबसे बड़े। अच्छा। और माँ बाप की वफ़ात के बाद मैंने उनको पाला माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि आज जितनी भी किसी इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ नॉलेज देना होता है तो वो उन पे मुसीबतें डालते हैं। मेहनत मजदूरी के लिए लिख रहा हूँ,
जो लिखता था मैं, वो 60 रुपये का मेरा एक आर्टिकल बिकता था, कोहिस्तान अखबार होता था एक, वो पैसे इकट्ठे करके मैं अपनी फ़ीस देता था। और पढ़ाई की? जी, कॉलेज में। ओके। 69 की बात है जब कोहिस्तान अखबार जो था, नसीम इजाज़ी साहब उसके एडिटर हुआ करते थे। अच्छा। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, नसीम इजाज़ी साहब ने, बहुत यंग था मैं उस वक्त, तो मुझे उन्होंने कहा यार मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा है, तो मुझे कहने लगे तुम्हारी राइटिंग में बहुत फ्लो है, इसको कंटिन्यू रखना। अच्छा। ये उनकी मुझे एक एडवाइस थी, बस ये बुला के जी। तो इतने ने मुझे कहा, शाबाश दी, और मैं अपने काम में लग गया। कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई, कोहिस्तान अखबार जो है वो बंद हो गया। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो चूँकि मेरी परवरिश वही मिकलोर रोड पे हुई, कोहिस्तान अखबार भी वहीं था, रतन सिनेमा के साथ उनकी बिल्डिंग थी, तो आते जाते फिल्मों पे बहुत मेरा नज़र पड़ती थी और मुझे शौक़ था फिल्में देखने का बचपन से ही। तो मैंने एक्सप्लोर किया अपना आप कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा। मुझे क्या बनना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे राइटिंग करनी है, मुझे डायरेक्शन करनी है, मुझे क्या करना चाहिए। जो लोग अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते वो नाकाम हो जाते हैं। बेशक अपना आप ढूंढना पड़ता अपना आप ढूंढें, सही कहाँ आप फिट इन हो रहे हैं। जब आपको सही फिट इन होने की जगह मिल जाएगी तो आपका रास्ता खुल जाएगा। बहुत सारे लोग अपने आप को गलत फिट इन करते हैं और अपना वक्त उनका ज़ाया होता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि मुझे डायरेक्शन करनी है। एट द एज ऑफ एज 21-22। अच्छा, ये डिसाइड। मैं 70 के आखिर में एंटर हुआ फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा। तो उस वक्त के भी, आज के भी, आने वाले वक्त के भी बहुत बड़े डायरेक्टर जो मेरे उस्ताद मोहतरम, उनका नाम है सुलेमान साहब। लबीबा, आप बताइए बचपन में कैसी थी? क्या बचपन में ही सोच लिया था कि न्यूज़ एंकर बनना है, मीडिया ज्वाइन करना है और अपना करियर इधर ही इस्टेब्लिश करना है? बचपन में बड़ी प्यारी प्यारी शरारतें किया करती थी, लोगों के घरों की बेलें बजा के भाग जाया करती। अच्छा। हाँ, हम लोगों के पास वो माचिस बम नहीं होते थे, वो पटाखे मार दिए, मतलब पूरे मुंडों वाली शरारतें। हाँ, लंगड़ी दे दी यार, चलते हुए बंदे को अच्छा उतगरा दिया। हाँ ना, बिल्डिंग में भी वो मुंडो वाला आ रहा है। हाँ, वो लंगड़ी वाली चीज ना, एग्जैक्टली। हाँ, एक दफा नुकसान भी हुआ था। मेरी तो घर में शिकायतें भी आती थी, मेरी तो टीचर्स थी आके शिकायतें ना मुझे बुलाती थी। अच्छा, तुम वो बच्चा थे जिसकी शिकायत हर वक्त पेरेंट्स को सुननी पड़ती थी? अच्छा, बेल बजी है, पता है कोई शिकायत आई होगी। हाँ, अम्मा को तो स्पेशली मेरी टीचर की तरफ से आती थी कि खा के जमिया इन माशाल्लाह, जितनी अच्छी खबरें पढ़ती है लगता है अखबार पढ़ के जमे। नहीं, अच्छा, ये एलिमेंट जो है ना मेरे वालिद साहब की तरफ से आया था। वो जर्नलिस्ट थे, मशरक में उन्होंने काम किया था। वो फिर हम लोग लिबिया चले गए थे। मेरी पैदाइश मतलब लिबिया गए तो लबीबा नाम आया? सारे ये कहते हैं, लिबिया गई, लिबिया की पैदाइश, लबीबा नाम, लोबिया पसंद, सब ऐसी बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, बस ऐसी डिफरेंट नाम थे, अरबिक नेम था। देख लो, लोबिया के साथ आलू जब पकता है तो अच्छा लगता है, लोबिया आलू। अब जिंदगी में कोई आलू ना मिल जाए आगे। इंज दी कुड़ी करेलियां च भी आलू पा लेंदी। हाँ, तो लोबिया में डालना है इसलिए। और बाजी कहती कि नागे वाले दिन बनाए थे ना। मेहमान कहता इधर नागा ने कहते नहीं, जिस दिन नागा था उस दिन बनाए थे। हाँ, इस कुर्बानी है ईद होते ऊंट च आलू पा ले सन। बेहतरीन बेहतरीन। कौन सी वो फिल्म थी जिसमें आपने एज असिस्टेंट पहली बार प्रोजेक्ट? पहली बार तेरी सूरत मेरी आंखें। अच्छा। और उसके बाद मोहब्बत शुरू हुई। अब मैं जो किस्सा सुनाने लगा हूँ वो मोहब्बत का ही है। अच्छा। फिल्म मोहब्बत का, मोहम्मद अली साहब पे एक गज़ल पिक्चराइज हो रही थी, रंजिश से ही दिली दुखाने के लिए। वो तो शॉट रेडी हुआ, अली साहब को जल्दी थी, अली साहब ने जाना था, तो मुझे कहा गया स्वीपर को बुलाओ। सुलू भाई ने मुझसे कभी बात, मुझे 1.5 साल हो गया था, उन्होंने मेरा नाम भी कभी नहीं पुकारा था। ऊपर वाले असिस्टेंट से ही बात करते थे, तो मैं तो कभी देखा भी नहीं था उन्होंने। मुझे इस बात का बहुत था कि कभी मेरा उस्ताद मेरा नाम ले, मुझे बुलाए। मुझे गया स्वीपर को बुलाने, तो वो कहीं दूसरे सेट पे बिजी था। उधर से आवाज़ आई, यार कैसे होगा ये शॉट, एक स्वीपर नहीं मिल रहा। मैं बहुत गरीब लड़का था, चप्पल मैंने पहनी हुई थी, एक स्वेटर था, मेरा ख्याल है कि वो लंडे का ही था। मैंने वो स्वेटर उतारा, उसको मैंने पानी में भिगोया और मैंने वो जगह जाके ऐसे साफ कर दिया। ये सर वो मोमेंट था जब मेरे उस्ताद ने पहली बार मुझे देखा। वाह। खामोश हो गए, शॉट वॉट हो गया। 6 बजे पैकअप हो जाती थी शूटिंग। अली साहब चले गए, तो मुझे वो असिस्टेंट जब मुझसे ऊपर था उसने कहा जी तुम्हें सुलू भाई बुला रहे। मैं कमरे में गया तो मुझे ऐसे देखते,
तुम्हारा नाम नूर है? कहा जी। सैयद हो? कहा जी सर। तुम बहुत तरक्की करोगे। वाह। मेरे 9 असिस्टेंट थे, तुमने ये काम किया है और यही काम की इब्तिदा है। अपने काम को इसी तरह देखना सारी ज़िंदगी। और फिर 30 साल के बाद जब एक चैनल ने ट्रिब्यूट उनको दिया तो मैंने उनके किए हुए 2 गाने जिनमें मैं असिस्टेंट था रीडू किए सैमा पे पिक्चराइज करके, उनके ट्रिब्यूट में मैंने वो चलाए। वो जब आए तो मैंने कारपेट खोला उनके लिए। गाने देखने के बाद वो स्टेज पे आए और उन्होंने कहा कि आज मेरा शागिर्द मुझसे आगे बढ़ गया। ओए माशाल्लाह। तो आगे तो मैं नहीं बढ़ा, लेकिन उनकी मोहब्बत मेरी तरफ बहुत बढ़ गई। क्या दुआ लग गई ना। हाँ, तो मुझे कहने का मतलब ये कि ये बात ने आपको अर्श के भाग लगा दिया ना। देखिए हाँ, ये जो डेडिकेशन होती है, हाँ। जिससे घबराना नहीं चाहिए, हाँ। जिस पे लगे रहना चाहिए, कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए, आपको कर गुजरना चाहिए जो आपका पैशन है। हाय। तो ये था मेरा बचपन जनाब। मुख्तसर साहब। विवेक साहब, सैयद नूर साहब बैठे हैं और कोई आज स्पेशल परफॉर्मेंस ना हो आपकी स्टैंड अप कॉमेडी में। आज तो मुझे लगता है कोई धमाका ही होने वाला है, तो हम बहुत वेट कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म, आइए। अच्छा जी। वाह। तो क्या रहे हैं आज, क्या स्पेशल है? पहले मैंने ये सोचा था कि मैं फिल्म बनाऊंगा, लेकिन शाहजी आगे ने मैं कहा मेरे को तो बननी कोई नहीं, क्यों ना मैं कोई हांडी बना लवां। मैं फिर शेफ बन गया। अच्छा। मॉर्निंग शो वाला शेफ, ਜਿਹੜਾ मॉर्निंग शो 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਆਪ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ। कई शेफ होंगे ना जो सवेरे सवेरे आके तो किचन से कुछ खलो के नाज़रीन ये देखिए आपके सामने मैं आपको एक नई डिश बनाना सिखा रहा हूँ। इसको सीखने के लिए मैंने जाके पहाड़ों के ऊपर बहुत तपस्या की है, बहुत सीखा है। मैंने साधु सांत के जाके पैरों में बैठ के बहुत ज़्यादा उनकी मिन्नत समाजत की है। फिर जाके उन्होंने मुझे वो कुलिया बताया जिससे लजीज हंडिया जो तैयार होती है। इस हंडिया के अंदर मैं आपको एक बात बताऊँ, ना गोश्त पड़ता है, ना चिकन पड़ता है, ना मटन पड़ता है। ये वो हंडी है जिसके अंदर मैंने सिर्फ अपने ध्यान डालना है और उसके बाद हंडी ने तैयार हो जाना। इसको कहते हैं सब्र की हांडी। सब्र की हांडी। आज मैं आपको सब्र सालन खाना सिखाऊंगा। ये वो सब्र सालन है जब आपकी बीवी आपको कुछ ना दे तो आपको ये खाना चाहिए। आप सब्र करें, घर से भूखे निकल जाए, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। मेरे साथ एक और भी शेफ है। अच्छा। आप सोच रहे हो कि वो कहाँ गया? हाँ। वो शेफ जेड़ा सी अज उन्हें अपने घर चो खाना पकाया। अच्छा जी। ते बीवी ओदी ने थल्ले पाया ते जुत्ती हाथ च फड़ी ते दादा दे रही उन्होंने। मेरे सेकंड शेफ के लिए बहुत सी तालियां। वाह। मगर ये शेफ से ज्यादा तो बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन लग रहा है। टाइकून ਇਹ शेफ। ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਲੱਗੇਗੀ, ਆ ਕੇ ਖਲੋਈ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। भाईजान किस तरह की बातें करते हैं? आता हुआ मैं आपको भाभी लगता हूँ, जाता हुआ आप मुझे कहेंगे आप मुझे फिजा के हस्बैंड लग रहे हैं। ओए? ਯਾਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ। आज 2 ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ। मैं क्या आपस च आंदी लगना शुरू हो गए हो, चक्कर की है? भाई ये दुनिया की बात जगह जगह मुड़े भी बातें करते हैं। तो नाजरीन हम आपके सामने आएंगे 2 शेफ, ये पाकिस्तान के माने हुए शेफ हैं। जब आप हमारे हाथ का खाना खाएंगे तो आपको मजा आ और जाएगा। शेफ साहब आपका नाम क्या है? पहले तो नाम बताएं आप। पैदा आपा दे टोटके तो बाद ना दोनों छोट के आए हैं। हम अपने घर में काम छोड़ के आए हैं। हम आप लोगों को बताएंगे आपको क्या चीज खानी चाहिए, आपकी सेहत के लिए कौन सी चीज मौजू है। मेरा शेफ आपको बताएगा कि आपको क्या क्या सूट करता भाई है। सबसे पहले सर्दियां हैं तो सर्दियों के लिए मशहूर है, जिसने खाया शलगम उसका गया बलगम। तो आप बताओ शलगम की हाँ, सब्जी तो का। शलगम खाने के लिए इन्होंने हमारे साथ फरमाइश की, तो आप हमारी बताएं। शक्ल है कि शलजम खा तेनों तो फ्रास बिंदियां फलियां खा लें बदहजमी हो जानी। केड़ियां ठंडियां डिशां दसणियां सर्दी च। तो मतलब शलगम भी? नहीं वैसे तेन हजा नहीं है तो शलजम ही मांग लिया। नहीं तो शलगम में क्या? तेरे की औरत ने तो शलजम पिछों मारना चाहिए, तू कहनी मैनू खुआ। नहीं सारी जिंदगी भुंजे गाजर चौके खा के तो गुजारा किया ही। तेनों शलजम खवाई असी आप शलजम कभी नहीं खवाई। खाते जो सीजन शुरू है। नहीं तो उन्हें कदों कदी खाते नहीं होते। आप कदे मुर्गियां को चौल पाओ दे दाने चुगण लग पैंदी है। चुंझां मार मार के कुकड़ियां दे मूंह च उन्हां दे चौल खा जांदी। ते ऐसी बदबख्त कुड़ी है भाजी ये मुर्गी वास्ते रोटियां नहीं पकाईयां हुंदियां, हाँ। ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ये तू तो रोटी खानी हो तो 3 घंटे आसे तुम दरबार जाना पैंदा, धमालां पांदियां जाके तू चादरां दे अगे ते पिछे हैं। उस दरबार ते जाके धमाल पांदी जिस दरबार च बाबा ही नहीं हुंदा।
आइंदा मेरे भाई के साथ मुंह संभाल के बात करना। ਔਰ ਐਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਗ ਪੱਕ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਧਮਾਲ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਮਾਲ ਪਾਣ ਡਈ ਦੇਗ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਮਾਲਾ ਪਾ ਦੇਗ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। तो भाई आगे से शर्मिंदा नहीं हुई, उसे कहती है पाकपतन कौन सा दूर है, 120 रुपया ले ले, मुझे भी साथ ले जाए। और एक दफा एक देख के आगे 2 घंटे धमालें डाली हैं, आगे जाके ना सबसे आगे खड़ी होकर धमाल डाल रही है। उन्हें देख पिछले पासे शुरू कराती, आखिरी नंबर आया था। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਸ ਦੇਗ ਦੇ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਧਰ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। अच्छा मेरी बात सुने, एक काम करें, बचपन से मेरी ख्वाहिश है कि कोई पुपायदा सेलर जैसा आए और मुझे ले जाए। पुपायदा सेलर पालक खाता था, कितना पावरफुल हो जाता था। तो पालक मटन की कोई रेसिपी ये बता दोनों पपाए हैं, हमारी इतनी सैलरी नहीं है कि तुम्हारा खाना पूरा कर सके। और मटन पालक ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਸੀ ਆਪ ਤਰਸੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਮਟਨ ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਲੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੌੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਲੇਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और लेले को पहले राजी करती है, भाई मैं आज आपको खाना है, देखो बुरा ना मानना। वो बै बै करदा ते अगे बह के बकरी बन के मैं कर दी। ਜਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ। और बल्कि फिजा ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਏਂਗੀ। ਅਸੀਂ 2 ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਰਡਰ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ आपने कुछ खाना है? ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹਵਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣ ਡਈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। एक चौल देते थोड़ी जी दाल है करके ला के ना तो खा जाती है, मुड़ के कहे आज दाल चावल खाए मैंने। इन्हें कभी सलाद खाना हो तो प्याज मूँह को कट के कहती आज तो सैलड का मजा आ गया। एक थोम के उत्ते बह के रोटी खा लेंदी है। डिश बताएं भाई आए हैं तो बना के जाएंगे, उन्होंने मुंह एडा अच्छा बनाया, खाना नहीं बनाओगे। आप बताएंगे आप क्या खाएंगी? पालक पनीर। तुम्हारी शक्ल है पालक पनीर वाली, और तुम लोग लड़कियां हो के बकरियां, हर लड़की हरा खाना मांग रही। वो तो पनीर मंगन नहीं है, एडा मुंह खुल जाता है तेरे मुंह च पनीर चला जाए। जा जाके किसी पनीर की खिदमत कर, तेन कुछ लभे। अच्छा आप दोनों बना क्या क्या लेते हैं? हम मुंह बना लेते हैं, हम बेवकूफ़ बड़ा अच्छा बना लेते हैं। हम लोगों का सामान उठा के तो अपना घर बना लेते हैं। हाँ, और हम इसी तरह के 2-4 शो में जाके दिहाड़ी अच्छी बना लेते हैं। शेप खुद बना लेते हैं। आप दोनों की शक्लों से लगता भी यही है। तेन शक्लों तो लगता तो साड़ी शक्लों देखनी क्यों है? माफ करें। माफ तो हम दूल्हे को नहीं करते, बरात वाले दिन उससे भी 200 लेके जाते हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਬਰਾਤ 'ਚ ਵੜ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਦੂਲਾ ਤੱਕ ਹੀ ਦੂਲੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਰਾਤ ਲੱਭਦੀ। ਦੁਆ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਸਾਡੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। भाई मेरा ਇਸ ਬਰਾਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। दूल्हे का बाप कह रहा होता है पहले मुझे इनसे बरात कर लेने दो फिर बरात करते हैं। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करे बातें। हमारे साथ हमारे ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, द स्टार मेकर वन एंड ओनली सैयद नूर, और साथ साथ हमारी प्यारी सी होस्ट जीएनएन का हिस्सा है लबीबा और वेरी बेटी नसीम विकी। कोई आपके साथ गुजरा हुआ इंटरेस्टिंग वाकया हमारे साथ शेयर कीजिए ना, कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। मैं ऐसे बैठा एक दिन मैडम मेहताब बानो की फिल्म बना रहे थे, सुलू भाई बहारों की मंजिल, संगीता की मदर जो थी। अच्छा। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो उनके एक प्रोड्यूसर थे, वो आए क्या कि वो मुझे मार्शल कहते थे, मार्शल क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं कहानी लिख रहा हूँ, कभी मौका मिला तो बनाऊँगा मैं। उन्होंने कहा अच्छा क्या बताओ। मैंने उन्हें थोड़ा सा सुनाया, कहता बंद करो। वो मुझे गाड़ी में बिठा के मैडम मेहताब बानो साहबा के पास ले गए। उन्होंने कहा कल चल जाएँ, जाफ़र शाह बुखारी साहब हमारे डायरेक्टर हैं, उनको कहानी सुनाएं आप, हम ये फिल्म बनाएंगे। मैं जाके उनको कहानी सुनाई, उनको बड़ी अच्छी लगी कहानी, मुझे बड़ी अच्छी है, तो तुम कल से आ जाओ, इस पर डिटेल वर्क करते हैं। मैं गया तो उन्होंने कहा यार ये जो लड़की का किरदार है इसको यूँ कर दें, उसको इस तरह कर दो, इस तरह कर दो। तो वो मैडम मेहताब को मैंने कहा जी वो कहानी बदल रहे हैं तो वो कहानी ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हम फिल्म नहीं बनाते, वो फिल्म बंद होगी।
अच्छा। ये क्या हो गया? ये तो फिल्म बंद हो गई। हम शूट कर रहे थे मरी में, बहारंगी मंदिर का गाना कर रहे थे। हाँ। संगीता पे पिक्चराइज हो रहा था। लंच में बैठे हुए तो संगीता मुझे कहती है, नूर मैंने तो बड़ी ज़बरदस्त कहानी है वो मैंने सुनी है, तुझे तो कैसे बनेगी? मैंने कहा ये बन सकती है। मैंने कहा तुम डायरेक्शन करो, मैं लिखा तो मैं तुम्हें असिस्ट भी करूँगा अच्छा। एज असिस्टेंट। संगीता डायरेक्टर थी, हमने बहुत मेहनत की और वो फिल्म 1976 में रिलीज़ हुई क्या और नाम? ब्लॉकबस्टर साबित हुई, सोसाइटी का। और वो 76 का बेस्ट स्टोरी राइटर मैं डिक्लेयर हुआ। मैडम शिवमारा के लिए सारी मिस सीरीज मैंने लिखी, मिस हांगकांग, मिस सिंगापुर, प्ले बॉय, ये सब, मिस कोलंबो, यस। जान मोहम्मद साहब की सारी फिल्में लिखी, जावेद फाजिल साहब की सारी, साइमा, आहट, दहलीज, लाजवाल। अच्छा। फिर मतलब जितने भी फिर उस वक्त के जितने बड़े माशाल्लाह पॉपुलर डायरेक्टर थे जिनसे मैंने सीखा, ऑब्वियसली परवेज़ मलिक साहब के साथ बहुत काम किया, नज़रुल सलाम साहब के साथ नहीं अभी नहीं लिखी, फिर आंधी लिखी, बारूद की छाँव लिखी। मतलब ये करते करते मेरी को 250-300 फिल्में होगी और डायरेक्टर ढूंढ रिटर्न में डायरेक्टर छूट गया। डायरेक्टर कहाँ है भाई? यार आपकी फिल्म बहुत यार, ये तो ठीक है, मैं क्या वो जनाब मेरा स्क्रीन पर बहुत पावरफुल होता था। अच्छा। मैंने फिर मेरे पास पैसे इतने आ गए थे तो मैंने कहा मैं अपनी फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ। इस मामले में रुखसाना ने मेरा बड़ा साथ दिया, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं शाह जी आपको करना चाहिए। कसम बनाई, कसम हिट हो गई। साथ ही मुझे एक फिल्म मिली सुहेल भट्ट साहब की, जीवा। उसके बाद जीवा मुझे मिल गई। हाँ। जीवा में मैंने फिर वो वहाँ जाके बनाई, वहाँ टर्किश क्रू के साथ। लबीबा आप बताइए, कितने भाई बहन आप लोग? मैं माशाल्लाह 4 बहनें और 2 भाई। वाह अच्छी, सही है, गैंग है। वहाँ एक्चुअली तो लिबिया सबसे में छोटी आप? हाँ नहीं, मेरे से छोटा भाई भी है। बस एक छोटा भाई, बहनों में आप छोटी हैं। हाँ, बहनों में हाँ, तो मैं लाडली होंगी फिर, आपकी फरमाइशें पूरी की क्योंकि होंगी। मेरी बड़ी बबली सी नेचर है। मैं हर एक कुछ शरारत करके हर एक कुछ जगाए रखती थी। कोई मतलब मूड ऑफ था तो मैं मूड ऑफ करके नहीं बैठने देती थी, मुझे उलझन होती है। हाँ। मुझे अभी भी कोई अगर मेरे को एंकर या बड़ा अजीब सा मुंह अजीब सा बासी सा बना के बैठा हो तो मेरा अजीब सा मेरे बुलेटिन ही नहीं अच्छा जाता कि हाँ कब इसको कोई बात तो करे। ऐसा नहीं कुड़ियाँ न्यूज़ पढ़ते ना बीच छिपियाँ भी दे दी हैं। नवाज शरीफ साहब आजकल जेल में है और ये जो है ना इमरान खान, इसने बहुत तंग किया हुआ है। बिलावल तो चुप करके बैठा रहता है लेकिन मेरे हत्थे चढ़ के मैं देखो सबको कैसी इनकी फिरकी घुमाती है। नहीं तकरीबन ऐसा नहीं, लेकिन थोड़े एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं। हल्की आंच पे, हल्की आंच पे एग्जैक्टली देने पड़ते हैं कि उन्होंने यूं किया यूं कि एक्सप्रेशंस है ना अब वो ज्यादा मैटर करते हैं। अब ये नहीं कहते कि आप सीरियस न्यूज पढ़ें, अब आप तेवरी भी चढ़ा देते हैं, कोई बात बुरी लग रही हो या किसी ने ऐसे तंजन कोई बात कर दी हो या ताना मार दिया हो तो आप ऐसे करके एक्सप्रेशंस जैसे आप ना। मुझे वैसे एक्टिंग का भी शौक रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आई? फिर ऑफर हुई आपको, कोई किसी को बताया? मैं ना पीटीवी में इंटर्नशिप कर रही थी तो वहाँ उस टाइम पर एक अच्छे दौर की बात बता रही हूँ, 2006 की बात बता रही हूँ आपको। तो उसमें ये था कि वहाँ प्रोड्यूसर्स फिर भी बहुत अच्छे थे उस टाइम पर, कहा करते थे कि आ जाएं, लेकिन ये कि आपको पता है ना कुछ सर्कमस्टांसेस आपकी फैमिली के ऐसे होते मुझे कहाँ पता होता तो खत नहीं लिख देती मैं भी। मुझे भी इतने मसले हैं यार, कितने चेक मेरे अभी तक आप अलाउड नहीं होते, मैं अलाउड ही नहीं थी, मैं बिल्कुल अलाउड नहीं थी। हाँ नहीं, तो ये कि बड़ा शौक था। फिर अपना शौक थोड़ा सा जैसे यूनिवर्सिटी में हो गया या थिएटर वगैरह कर लिए, इस तरह से करके निकाला और अब न्यूज़ में निकल रहा है। हेलो, मजा आता है? हाँ मज़ा तो आता है। अच्छा मुझे बताइए, क्या कैनवस उसके बारे में सोचा जब जीवा आप लिख रहे थे? उसका स्क्रीन प्ले कैसे आपने बनाया, आपने उसके कंटेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, आपने उसकी कास्ट कैसे सोची? ये सारा ज़रा हम जानना चाहते हैं, आपके व्यूअर्स जानना चाहते हैं स्पेशली। ये जो डोंकी सिस्टम नहीं है जिसमें आपको वैन में, डब्बों में, शिप में बंद करके ले जाते हैं और पता नहीं आपने ज़िंदा उस मंजिल तक पहुंचना है कि नहीं। क्या नहीं पहुंचना? ये एक मेरे थॉट जो था इस पे मैं बनाना चाहता था। तो इसके गिर्द फिर मैंने एक कहानी बुनी, उसमें फिर रोमांटिक जो पेयर था वो मैंने बाबर अली और रेशम को उसमें इंट्रोड्यूस जी, किया। दोनों बड़े प्यारे। हाँ, और रेशम की पहली 5 फिल्में जो हैं जिसमें वो जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुई थी वो मेरी थी, जैसे कि जीवा, घूंघट, संगम बिल्कुल, दुपट्टा जल रहा है, चोर मचाए शोर। ओके। कि इन सब के बीच में एक फिल्म थी जो बड़ी ऑड फिल्म थी। हाँ। वो थी सरगम।
अच्छा अदनान समी साहब को, जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस जी 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 जी। कि मुझे फिट इन लगा था कि यही लड़का बर्गर फैमिली का लगेगा हाँ, और लगता भी इतना है। मोटा आदमी वो म्यूज़िक सीखने। अच्छा, जब मैंने वो फिल्म प्लान की, मैंने कहा हीरोइन कौन हो, तो ज़ेबा उस ज़माने में राज कपूर साहब की फिल्म कर चुकी थी, हिना। हिना। और बॉम्बे जाके मैंने ज़ेबा जी से मिला, मैंने उनको सरगम की कहानी सुनाई, करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी 2 महीने बाद। कितने दिन चाहिए? मैंने कहा 3 दिन मुझे पहले चाहिए, बाद में फिर देख लेंगे। She मैंने agreed? कहा जी ठीक, मैं करूँगी फिल्म। हीरो कौन है? मैंने कहा जी अदनान समी। ये कौन है? बाद में पता चला ये तो वही है। यार ये हिस्ट्री शुरू कितनी भी ऐसे मिस्ट्री तो थी। गल शुरू हुई कि ये कौन है, फिर उसके बाद ये है कौन। यार वाला। इसी फिल्म में मुझे लगता है प्यार भी उनसे इसी फिल्म में हुआ होगा, तभी तो आपने ये गाना किया था, प्यार है यही तो प्यार। ऑलमोस्ट यही रिदम था, जानू सुन जरा वाला। सेम है। ऑलमोस्ट। प्यार है यही तो प्यार है, जानू सुन जरा। हाय हाय। वाह जी वाह, उस्ताद फिजा अली खान जी। मैं ऐसे नहीं बताती, चौथा काला पांचवा काला। अच्छा, और वो तेरा सूट काला। चाचे दी जुबान काली, बल्कि जलने वाले का मुंह भी शायद काला ही है। हाँ। चौथा काला। ये घड़ी है बचन की, एक होस्ट से सिंगिंग की। अच्छा, एक ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾ। लेकिन वजन पूरा होता है। मैं कह दिया, अपना भावे घट है लेकिन गाने का वजन पूरा। कोई कैसा गाना गाया जी, वजन मैटर। विक्की साहब, आपकी परफॉर्मेंस का रिमेनिंग पार्ट आइए जी। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੁਛ ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਪਕਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕਿਆ ਤੇ ਜੇ ਪੱਕਿਆ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇ ਹੁਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਐਡਾ ਕੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ। ਹਾਂ, ਉਹ- ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਪਕਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਅੱਬਾ ਹੀ ਕੱਚਾ ਭੁੰਨਾ ਕਰ ਲਓ। मेरी बात सुनो। हाँ जी। तुम लोगों से ना हांडी वांडी नहीं बननी। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਟਾर्ट हो ਜਾਂਦਾ। ओ फटीचरो, मेरी बात सुनो। ਇਧਰ ਆਣੀ 15 फुट का कैप्सूल। ओ हटो जगह दो बीच वे में। आपने उतने चाय पा ली। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। पकड़ो, मैं बताती हूँ हांडी कैसे बनती है। दोनों पकड़ो, दोनों। ठीक है, ये बनेगे म्यूजिकल हांडी बच्चों। ठीक है, और इस म्यूजिकल हांडी का नाम होगा इश्किया हांडी। आज तो फिजा माला ही हो गया। देखो जी हांडी अब कैसे बनती है, इसे कहते हैं शेफ। धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी गर्मी दो दिलों में फिर उबल गई। चूल्हा जला। Oh my God. नमक डालो। Oh my God. इसका मजा, इसका मजा चख लूं मैं जरा। प्याज, गोश्त, पालक, टिंडे, फिर कहूँगी मैं। भाई ये पहली हांडी होगी जिसकी वजह से हमारे पे पर्चा भी होगा। चलिएगा इस हांडी के उत्तों पैसे होंगे। ये हांडी बिके ना बिके, उत्तों बड़ा पैसा आएगा। हर बंदा कहेगा आज साढ़े बुआ की हांडी नच के जाओ। और इस तरह की शेफ हो ना, किचन च रश पै जाना। डाइनिंग च किसी ने नहीं होना। प्यार की जो, ओ फिर कहूँगी मैं कि हांडी पक गई। वाजिबा 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 वाह वाजिबा 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 किन्ने पैसे बने इस बकवास दे? ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਐਸ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਨਾ। मेरा ख्याल है इस कुड़ी में बहुत भूख लगी, तू कुछ खाना है? धनिया गोश्त। ये भी शेफ ही है। शाही। भाई किड्डा ने दिल ना क्या धनिया गोश्त और तेन लवे मौला। और जिड्डा ने टका के गया ना तो धनिया आप ही पक पुक गया है। धनिया गोश्त सारी जिंदगी धनिया गोश्त खाता ही गया। हाय हाय हाय, कदी लग्या होवे 1.5 लाख दा फंक्शन ते उदण बनदा धनिया गोश्त।
ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਫ ਤੋਂ ਢਾੜੀ ਹੋ ਗਏ धनिया गोश्त जी अगर सानू ना आंदा होवे धनिया गोश्त ना साडे हालात होण ते फिर की करिए नहीं ਅਸੀਂ ਧਨੀਆ ਤੇ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਧਨੀਆ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਦਾਂਗੇ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲਿਓ ਇਹ ਸਦਕਾ ਲੈਂਦੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸਿਰੀ ਪੱਕਦੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਿਰੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਫਰਾ ਖਾਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਡੇਗਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੱਲਿਓ ਇਹ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਉੱਧਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ और साडा दिल गुरदा है जिन्ना सी फिफरा खा बैठे ये आप लोग धनिया गोश्त का सुन के ऐसे थे ऐसे क्यों हो गए ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁਸ਼ਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਕ ਪੜਵਈਆ ਇਹ ਤੇ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋ ਘਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਨੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਸੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇਲਾ ਕਰੇਲਾ ਜੀ ਕਹੋ ਕਰੇਲਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ ਰੀਮਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਰੇਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਲਾ ਫਿਰ ਕਰੇਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੇਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਜੋ ਸ਼ਰੀਫਾ ਨਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾ ਇਹਨਾਂ ਬਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰੇਲੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰੇਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो तारों से करे बातें खुशामदीद आप देख रहे हैं तारों से करे बातें और अगर हम डाकू रानी की बात ना करें तो बात मुकम्मल नहीं होती जब पंजाबी फिल्म बन रही थी तो मैंने उर्दू फिल्में शुरू कर दी जब सबने उर्दू फिल्में बनाना शुरू की तो मैंने पंजाबी शुरू कर दी तो फिर से पंजाबी फिल्में बनना शुरू हो गई तो मैंने कहा अब मैं फिर उर्दू फिल्म बनाऊंगा ऑलराइट फिर मैंने डाकू रानी स्टार्ट की थी और फिर शान साहब के ऊपर आपकी नज़र पड़ गई हाँ वो रोल ही शान का था एक रोमांटिक हीरो मोहम्मद राना के तौर पर उसमें बड़ा परफॉर्मेंस था एंग्री मैन शान रिवेंजफुल लड़की साइमा 3 ये कैरेक्टर ऐसे थे जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म तख्लीक हुई जिसका नाम डाकू रानी है कहा ये जाता है कि जी मेरा सुनने को भी मिला कि जी जैसे बैंडिट क्वीन थी इंडिया में उससे मुतासिर ऐसी कोई बात नहीं थी मेरे ज़हन में एक ट्रायंगल था इसका कोई कंपैरिजन नहीं था देखा जाए तो डाकू रानी का या बैंडिट क्वीन का और वो इंडिया में कौन थी औरत फूलन देवी खाला तेरी तो शायद उससे इन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी अदरवाइज देयर इज नथिंग लाइक दैट मुझे तो नहीं लगा फिल्म में यानी कभी कभी हो जाता है सिमिलैरिटी आ जाती है मैंने एक फिल्म लिखी थी दहलीज जी जावेद फाजिल साहब के डायरेक्टर थे तो वो फिल्म बड़ी हिट हुई और वो चल रही थी फिल्म तो मुझे नज़र शबाब साहब ने बुलाया कि मेरे लिए कहानी लिख दो मेरी सबिता जो है वो श्रीलंका से आ रही है और मुझे 3 दिन है मेरे पास मुझे कोई भी कहानी अच्छी से दे दो मैंने कहा 3 दिन में मैं कहाँ से दे दूँ 3 दिन में कहानी का कहते नहीं कुछ करो यार मैंने कहा ये फिल्म दहलीज चल रही है ये लिख दूँ आपको कहता मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं अब 3 दिन में मुझे दहलीज लिख के दे दो जो चल रही है मैंने कहा वही लिखूँगा और आप पकड़ नहीं पाएंगे अच्छा बताओ कैसे मैंने 3 दिन में स्क्रिप्ट तैयार की और उनको बताई और उन्होंने उसको पिक्चराइज किया वो फिल्म दहलीज से ज़्यादा हिट हुई डैट वाज बॉबी अच्छा आ गया बीमार विकी साहब आपको पता है कल ना पंखे के साथ उल्टा लटका हुआ था क्यों मैंने पूछा मौलिया क्या हुआ क्या वजह है कहता है यार सर दर्द की गोली खाई है कहीं पेट में न चली जाए ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਖਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਓ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ
मेरे नारे ते मारो। तू मैच जीतिया, तेरे नारे मारी। ना ना, ये वो नारे की बात नहीं कर रहा, ये वो नारे मांग रहा है, मर्री मर्री मर्री। और दसो ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी याद क्यों नहीं आई? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਰਕਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਢੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘੂਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ। ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਓਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆ। और मैं तुझे बताता हूँ इनको तेरी याद क्यों नहीं आ रही। दस ओए। और ये सारे मेरे साथ मिल गए हैं। ਓਏ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾਂਦਾ ਨਾਲ ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਇੰਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਾਓਗੇ। कौन जेल के बाहर कतारों में खड़ा रहता थकने के लिए और तुम्हारा पता करने आता? कौन सारा दिन धक्के खाता, मुलाकातियों के रजिस्टर में नाम लिखवाता और तुम्हें मिलने आता? ਨਾਲੇ ਮੋਲਾ ਜੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ? ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। और देख रहे हो, और ये सब लोग भी तुमसे तंग हैं। ਤੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆ, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। अभी जब तक आप कुर्सी पर है ना, इसीलिए हम खामोश हैं। जब आप उनकी तरह कुर्सी से उतरेंगे ना, फिर हम बताएंगे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 5 ਤੁਹਾਡੀਆਂ 9 ਬਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਓਏ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਫੈਂਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। और सुन लो जवाब, ओ फैंटी खा के चाचे दे जनाजे दे दंद कड्ढण वालिया। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। और तू बोला तो नहीं हो गया, जवाब देते रहा मां। ओए तू इन्हू इंजॉय करके बस दे पीछे दौड़न वालिया। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਕਸਾਈ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਿਛੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। तू भी गल्लां होनियां कर जना दा हिसाब दे सके। ओए छिछड़े इकट्ठे करके फटे थले बहन वालिया। मौला भाई, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣਾ? मैंने भी एक बात करनी है। ਕਰ ਲੈ। खुदा हाफिज। ਅੱਲਾਹ कभी फम्बलिंग वम्बलिंग होती है, कभी परेशानी होती है, कभी टेंशन होती है कि हाय आज इतनी बड़ी बुलेटिन है और इतनी इम्पोर्टेंट बुलेटिन है, तो दिमाग में क्या रखती हैं? उस टॉपिक को पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, या फिर अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें बनाती हैं? अच्छा, आपकी फंबल वाली बात पे तो मैं आपको पहले बताऊं कि जब हमारे फंबल हो जाते हैं तो फंबल तो ऐसे डिटाई के साथ हम निकालते हैं और मजीद दबा दबा चबा चबा के बोलते हैं आगे यार कि पता ना चले कि फंबल किया है, क्योंकि अगली खबर वैसी खराब हो जाती है आपको। उसके बाद जब ऊपर से बताया जाता है कि फंबल हुआ था तो डिटाई में ये नहीं कि अच्छा जी सॉरी पूरी बत्ती सी बाहर आती है कि हमें पता है कि एक हो गई ना चीज। उसको आगे निकलना है। हाँ, उसको आगे। अच्छा, ये भी एक हुनर है कि आपने फंबल पे अटकना नहीं है, क्योंकि आप अटके तो आप वहीं मर जाते हैं। लेकिन ये है कि फंबल हम आपको देंगे। जैसे ना चिट्टी पैंट तुसी फंबल करता पिट्टी चैंट। अब इसे कवर कर। नहीं, कवर करना भी तो काम होता है। हाँ, कवर करना ऐसा है कि आपने जिस तरह से बोला है ना, आपने रुकना नहीं है वहाँ। आपने उस तरह से और लाउड एक्सप्रेशंस देके अगली वाली ना पूरी पूरी कर लेनी है, क्योंकि आपने जब पूरी किया, आप वहाँ अटक गए ना, इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई काम खराब कर दिया है। तो उससे ये होता है कि आपकी जो पूरी होती है ना न्यूज़, उसकी मतलब लाइक मोशन होता है, मोशन खराब हो जाता है। ये एक हुनर है कि आप फंबल पे रुके ना। चाचा भी एक दिन फंबल होया। अच्छा, मैं क्या की पक्के आए थे कि आलू अंडे पक्के सन फंबल होए। कहता मैं की पक्के आया, कहता आले आंडू। अच्छा, जुबैर आलम साहब हमारे जो सीनियर एक्टर हैं, वो जो आज जी के ना सीरियल के अंदर थे, आफ्टर ऑल दमाद हूं मैं, कोई मजाक नहीं हूँ। वो जन्ना जिंदगी च फंबल मार देने कायनात। एक बंदे ने ना अपने वाल काले करके कलर ला के आया, कहते वाह जी वाह अज तो बड़े वाल काले कीते ने। यह कहना सीखने वाह जी वाह अज तो बड़े काल वाले कीते ने। चाचा भी बड़े फकर ना कह रहे जी, कहता मुंडा ब्याह के ले आया अपनी नौ नू सोले तोना सोना पाया। इधर सवेरे सवेरे उठ के अपनी बीवी ना लड़ पिया एक दिन, कहता मैनू कोई चैली पा दी दे दियो। चाचा जी ते अपने वालद दा भी फंबल मार के। कैसे? उन्होंने नाम है मोहम्मद शफी, उन्होंने कहन दे सन गल सुनना मोहम्मद रफी।
हाँ, हमारे सेट पे कुछ ऐसी मुनफरिद खबरें होती हैं जो सिर्फ मिलती हैं तारों से करें बातें में। सुनाइए जी, कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं आज निर्मल? भारत में 2 बहनें लड़कों का रूप धार कर हजाम की दुकान चलाने लगीं। वाह जी वाह, आप मुछा रखे तो लोगों दी मुछा मुनना पई। तेनू मैं कहना रहना हांडी रोटी सिख ले ते जनानी नू हमाम पा दे। नहीं घर च ही हमाम है, ਇਹਦੀ ਹਜਾਮਤ ਘਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਪੇੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਨਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ 800 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੇਵ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ 800 ਕਾਹਦਾ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ 15-20 ਤੇ ਉਸਤਰੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟੋਏ ਸਨ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਫਤਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿੰਨੋ ਫਸਾਓ। और चाचा किड्डा चला के शेव करा के तो किन्नू खा के निकल गए। चाचे के मुंह में तो इतना पानी खड़ा हो जाता था कि चाचे ने शहबाज शरीफ को फोन करके कहा, हाँ। तू सारे लोर दा पानी कट देता है, नहीं कटिया ते मेरे मुंह दा नहीं कटिया। आगे चलेंगे, और क्या खबर है? 12 साल तक खुद को बीवी और दोस्तों के सामने पुलिस ऑफिसर जाहिर करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया। मेरा ख्याल है इस बंदे की जनानी इहनू कुटदी होनी है। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋ ਪਾਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕਹੇਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ के अंदर है मैं ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਸੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਦਕਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਦਕਾ ਲੱਗਦਾ। बातें तो बहुत हैं करने के लिए हमारे इन मेहमानों के साथ, मगर वक्त की कमी की वजह से बातों का सिलसिला हमें यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। मगर ये मत समझिएगा कि ये कहीं जा रहे हैं, इसी प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इन्हीं मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।